जरा सोचिए, कुछ ऐसे दरवाजों के बारे में जो लकड़ी या लोहे के नहीं बने हैं, बल्कि वो तो वक्त, कहानियों और अनगिनत रहस्यों से गढ़े गए हैं। ऐसे दरवाजे जिनके पीछे क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, दुनिया के कोने कोने में मौजूद उन दरवाजों को देखने जो शायद कभी खोले जाने के लिए बने ही नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाने के लिए बने थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेरू, ऊंचे सुनसान एंडीज पहाड़ों के बीच, जहां एक चट्टान पर एक बहुत बड़ी टी शेप की नक्काशी है। देखने में तो ये सिर्फ एक कलाकृति लगती है, पर लोग मानते हैं कि ये कुछ और ही है। अब यहाँ बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है पुरानी कहानियां और दूसरी तरफ है आज का विज्ञान। इंका लोग मानते थे कि ये देवताओं के आने जाने का रास्ता था, एक तरह का पोर्टल, और इसे खोलने के लिए एक सोने की डिस्क जैसी चाबी हुआ करती थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी साइंटिस्ट्स को यहाँ अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी महसूस होती है। तो सवाल उठता है, क्या उन पुरानी कहानियों में वाकई कोई दम था? और सुनिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस आदमी ने इसे खोजा, जोस लुइस डेल्गाडो मामानी, उसका कहना था कि वो इस दरवाजे को अपनी असली जिंदगी में देखने से सालों पहले से अपने सपनों में देख रहा था। अब इसे क्या कहेंगे, सिर्फ एक इत्तेफाक? अच्छा, आप पेरू के पहाड़ों से निकलकर चलते हैं स्कॉटलैंड। यहाँ है ऐतिहासिक एडिनबर्ग कैसल, और इस किले के नीचे जमीन में दफन है एक सुरंग, और उससे जुड़ी एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी कुछ यूं है कि एक नौजवान पाइपर को एक नई मिली सुरंग का पता लगाने भेजा गया। उससे कहा गया कि तुम अंदर जाते हुए लगातार अपना बैकपाइप बजाते रहना, ताकि ऊपर जमीन पर मौजूद सैनिक तुम्हारी आवाज से अंदाजा लगा सकें कि तुम कहाँ तक पहुंचे हो। तो वो अंदर गया, बैकपाइप की आवाज गूंजती रही, और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। वो पाइपर और उसकी धुन दोनों हमेशा के लिए उस सुरंग में खो गए। वो फिर कभी बाहर नहीं आया। तो हुआ ये कि इस हादसे के बाद सुरंग का मुंह हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसे फिर कभी नहीं खोला गया। पर बात यहां खत्म नहीं हुई। आज भी वहां के गार्ड्स और टूरिस्ट्स कसम खाकर कहते हैं कि कभी-कभी महल के नीचे से बैकपाइप की एक हल्की धुंधली सी आवाज सुनाई देती है, वही धुन। तो क्या ये सिर्फ एक भूता किस्सा है या फिर कुछ और ही बात है? चलिए अब दुनिया की एक और महान जगह चलते हैं, मिस्र के गीजा पिरामिड्स। हम सबको लगता है कि हम इनके बारे में सब जानते हैं, है ना? पर नई टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा दिखाया है जिससे पता चलता है कि इन पिरामिडों के अंदर भी कुछ दरवाजे हैं जो आज तक बंद हैं। देखिए, हुआ ये कि 1993 में वैज्ञानिकों ने क्वींस चेंबर से निकलने वाली एक पतली सी सुरंग में एक रोबोट भेजा। करीब 200 फीट अंदर जाने के बाद रोबोट को एक पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर तांबे के हैंडल लगे थे। फिर करीब 9 साल बाद 2002 में एक और एडवांस रोबोट ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया, और जानते हैं क्या दिखा? उसके पीछे एक छोटी सी खाली जगह थी, और उस जगह के पार एक और दरवाजा। मतलब एक बंद दरवाजे के पीछे एक और बंद दरवाजा। तो आखिर इन दरवाजों का मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स में इसको लेकर दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये स्टार शाफ्ट्स थे, मतलब एक तरह के रूहानी रास्ते जो मरने के बाद राजा की आत्मा को सीधा सितारों तक पहुंचाते थे। वहीं दूसरी थ्योरी थोड़ी ज्यादा जमीनी है। उसका मानना है कि ये दरवाजे असल में किसी गुप्त कमरे को छिपा रहे हैं, एक ऐसा कमरा जहां कोई बड़ा खजाना या शायद कोई पुरानी बहुत कीमती किताब रखी हो। अब मिस्र से निकलकर हम पहुंचते हैं तुर्की। यहां हायरापोलिस नाम के एक प्राचीन शहर के खंडर हैं, और इन्हीं खंडरों में एक ऐसी जगह है जिसे पुराने जमाने में लोग सचमुच पाताल लोक यानी मुर्दों की दुनिया का दरवाजा मानते थे। इस जगह का नाम था प्लूटोनियम या प्लूटो का गेट। ग्रीक और रोमन लोग मानते थे कि यह वही रास्ता है जो सीधा अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक तक जाता है। इस दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य जानलेवा था। कहते हैं कि इससे एक जहरीली भाप निकलती थी। कोई भी जानवर या चिड़िया अगर इसके पास जाती तो वो तुरंत मर जाती थी। पर हैरानी की बात यह थी कि वहां के पुजारी दावा करते थे कि उन पर इस भाप का कोई असर नहीं होता। आज साइंस ने पता लगाया है कि ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत घना बादल है, और ये गैस सुबह सुबह जमीन के करीब सबसे ज्यादा होती है। तो सवाल ये है कि क्या पुजारियों के पास सच में कोई दैवी शक्ति थी, या वो बस इस गैस के बारे में जानते थे और इसका फायदा उठाते थे? अब हम एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं सीधे 12,000 साल पीछे। तुर्की में ही एक और जगह है, गोबेकली टेपे। इस जगह ने तो इंसान के इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल कर रखती है। और यहां भी हमें मिलते हैं कुछ दरवाजे जैसे स्ट्रक्चर्स।
जरा इस बात पर गौर कीजिए, 12,000 साल, ये पिरामिड बनने से भी हजारों साल पहले की बात है। और इसे बनाया किसने? उन इंसानों ने जो खेती करना भी नहीं जानते थे, शिकारी थे। ये बात ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। तो यहाँ पर टी शेप के बड़े बड़े पत्थर के खंभे हैं और कुछ खंभों के बीच में छोटे दरवाजे जैसे कटआउट बने हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये इतने छोटे हैं कि कोई आदमी इनमें से निकल नहीं सकता और ये कहीं खुलते भी नहीं। तो फिर ये हैं क्या? कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में दरवाजे नहीं बल्कि रूहानी दुनिया के लिए सिंबॉलिक पोर्टल थे, या हो सकता है कि इन्हें सितारों की किसी खास पोजीशन को देखने के लिए बनाया गया हो। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम पहुंच गए हैं बोलीविया के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। यहां एक ऐसी सभ्यता रहती थी जो अब पूरी तरह गायब हो चुकी है, पर वो अपने पीछे छोड़ गई है एक बहुत ही रहस्यमयी दरवाजा। इसे कहते हैं गेट ऑफ द सन, यानी सूर्य का द्वार। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा दरवाजा एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है और इस पत्थर का वजन है करीब 10 टन। जरा सोचिए उस जमाने में ये कैसे किया होगा। इसके ऊपर जो नक्काशी है वो उनके देवता विराकोचा की है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस पर बनी नक्काशी एक तरह का कैलेंडर है, एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर जो सूरज और चांद की हरकतों पर नजर रखता था। पर कुछ थ्योरीज इससे भी एक कदम आगे की हैं। वो कहती हैं कि यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था, बल्कि एक तरह का एनर्जी पोर्टल था, जहां जमीन और आसमान की शक्तियां आकर मिलती थीं। तो देखा हमने, पेरू के स्टार गेट से लेकर स्कॉटलैंड के डरावनी सुरंग तक, गीजा के सीक्रेट दरवाजों से लेकर तुर्की के जानलेवा गेट तक, और फिर 12,000 साल पुराने गोबेली टेपे के अजीब पोर्टल्स और बोलीविया के कॉस्मिक कैलेंडर तक। हर जगह एक नया दरवाजा, एक नया रहस्य। ये सारे दरवाजे एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये सच में किसी और दुनिया, किसी और समय में खुलने वाले रास्ते हैं, या फिर ये हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी जिज्ञासा के दरवाजे हैं जो हमें हमेशा उस चीज को खोजने के लिए उकसाते हैं जो हमारी समझ से परे है? शायद इसका असली जवाब हमेशा इन दरवाजों के पीछे ही बंद रहेगा।